मिलेगी 20% अतिरिक्त पेंशन का फायदा। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है हमारे सभी पेंशन धारकों के लिए। दरअसल वरिष्ठ पेंशन भोगियों को 5 साल बाद संशोधित पेंशन व 20% अतिरिक्त पेंशन मिली। पेंशन भोगी सभी के सभी ध्यान दें। मामला है एक ऐसे पेंशन धारक का जिसको उसकी वरिष्ठ उम्र के हिसाब से पेंशन उसकी जो 20% बढ़नी थी वो नहीं बढ़ाई गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ साथियों, आपको बताएंगे। देखिए, ये चीज़ें सभी के काम आने वाली है, क्योंकि कल ना आपको भी ये जो पेंशन है इस बढ़ोतरी का फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो 20% हो या 40% हो। तो सभी पेंशन भोगी इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। केंद्र सरकार से आप देख सकते हैं, केंद्र सरकार से रिटायर स्वर्गीय श्री राम कृष्णपाल सिंह की पत्नी श्रीमती संजीरा देवी को 5 साल की देरी के बाद उनकी संशोधित पेंशन मंजूर की गई है। उन्हें बकाया राशि के साथ साथ 20% अतिरिक्त पेंशन का भी भुगतान किया गया है। यानी कि साथियों, कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए कि 5 साल तक आपकी भी पेंशन जो है रुक जाए। तो इस खबर को जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और बहुत ही बड़ी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हमारे पेंशन धारकों को कोई भी अगर परेशानी आती है तो उनको दफ्तरों के चक्कर बहुत ज़्यादा काटने पड़ते हैं। तो इसीलिए पहले से अपना सारा का सारा मामला निपटा कर रखे। देखिए, श्रीमती संजीरा देवी जो एक वरिष्ठ पेंशन भोगी हैं, उनको अपने ईपीपीओ में जो उनका ईपीपीओ है दोस्तों, जो जनरेट किया जाता है, स्वीकृत पारिवारिक पेंशन के साथ साथ अतिरिक्त पेंशन नहीं मिल रही थी। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने 1 मार्च 2024 को सीपी ग्राम्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। जैसा मैं आपको हरदम बताता रहता हूँ, आपको किसी भी प्रकार की कंप्लेंट है तो सीपी ग्राम्स में आप वो कंप्लेंट डाल सकते हैं। उसका 100% जो है जवाब आपको मिलेगा। उन्होंने अपनी शिकायत का संबंधित मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से अनुसरण किया। जी हाँ, शिकायत को विशेष अभियान में शामिल किया गया और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए विशेष अभियान में उनकी शिकायत को शामिल किया गया है। उसके बाद जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 6.2 लाख रुपए का बकाया भुगतान किया गया, जिसमें अतिरिक्त पेंशन भी शामिल है। जी हाँ, आप ध्यान से देखिएगा, एक साथ 6 लाख से ज़्यादा रुपए उनके खाते में क्रेडिट किए गए हैं। और अतिरिक्त पेंशन की अगर हम बात करें, जो पेंशन भोगी 80 साल या उसके ऊपर के हो जाते तो उनको 20% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाता है। लेकिन इनके केस में इनका भुगतान नहीं किया गया था, जिसकी शिकायत उन्होंने सीपी ग्राम्स पोर्टल में की और इसको विशेष अभियान में शामिल करके इसकी समस्या को सुलझाया गया। आपको बता भी देते हैं आपको किस प्रकार से कितनी पेंशन है। जो अतिरिक्त पेंशन है इसका फ़ायदा किस प्रकार से मिलता आप सभी जानते भी होंगे। 80 से 85 साल का यदि कोई पेंशन धारक है, यानी कि 80 से ऊपर हो जाता है और 85 से नीचे, तो 20% उसको पेंशन बढ़कर मिलना शुरू हो जाएगी, जो टोटल पेंशन है। उसके बाद 85 से अगर 90 साल के बीच वो पहुँच चुका 30%, 90 से 95 40% है, और 95 से 150 और वो 100 साल से ऊपर हो जाता तो सीधी उसकी पेंशन डबल हो जाती है। यदि उसको 50,000 पेंशन मिल रही है साथियों, तो 1 लाख उसकी पेंशन सीधे तौर पर हो जाएगी। जी हाँ, इसके साथ साथ आप नीचे देख सकते हैं कि बाकी सभी पेंशन भोगियों को भी इससे कुछ सबक लेना चाहिए, ताकि आपको भी इस प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े कि 5 साल तक आप दफ्तरों के चक्कर काट कर अपनी चप्पल जूते घिसा दो। यह मामला उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो लंबे समय से अपनी पेंशन में संबंधित मुद्दों से जूझ रहे हैं। यह दर्शाता है कि सरकार पेंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी कि पेंशन भोगियों को समय पर और पूरी तरह से भुगतान प्राप्त हो। और बहुत सारे पेंशन धारक इसलिए परेशान रहते हैं, उनको पता नहीं होता। लेकिन दोस्तों, सीपी ग्राम्स पे आप कंप्लेंट डाल सकते हैं यदि किसी भी प्रकार का आपका अमाउंट रुका हुआ है, पेंशन कम मिल रही है, इन सब चीज़ों को लेकर, तो आपको सीधे तौर पर इसका फ़ायदा मिलेगा। आपको समस्या का हल बहुत जल्द हो जाएगा।
तो ये एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही थी। इस वीडियो को शेयर करिएगा।